गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में नवी पोएम चल रही है फॉग। आज हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे और आज की क्लास इस पोएम की अंतिम क्लास होगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार जी यहाँ पर देखिए इस पोएम की सेंट्रल आइडिया है। पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या है। यार सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य होता है, आइडिया मीन्स होता है विचार, मीन्स जो पोएम का मुख्य विचार होता है उसी को हम सेंट्रल आइडिया में लिखते हैं। अब इस पोएम फॉग का मुख्य विचार क्या है तो प्यार इसमें आपको पता है कि जो इसकी पोएट कार्ल सैंडबर्ग हैं इसमें उन्होंने कंपैरिजन दिखाए हुए हैं, मीन्स कोहरी की तुलना किससे की हुए हैं, एक बिल्ली से किए हुए हैं। और दोनों में बहुत सारी समानताओं को उन्होंने दिखाया हुआ है और उन्हीं सारी चीजों को हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं। अब सेंट्रल आइडिया आप देखिए, दी पोएट कार्ल सैंडबर्ग मीन्स कवि कार्ल सैंडबर्ग इन हिज पोएम डिस्क्राइब्स मीन्स अपनी कविता में व्याख्या करते हैं फॉग एज अ कैट मीन्स कोहरे को एक बिल्ली के रूप में व्याख्या करते हैं। मीन्स इसके कवि जो है कार्ल सैंडबर्ग अपनी कविता में कोहरे की व्याख्या किसके रूप में करते हैं, एक बिल्ली के रूप में करते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन यह वर्णन ऑफ फॉग मीन्स कोहरे का यह वर्णन एज अ लिविंग क्रिएचर मीन्स एक जीवित प्राणी के रूप में, कोहरे का यह वर्णन एक जीवित प्राणी के रूप में सोच दिखाता है दी पोएट्स इंटरेस्ट इन दी वंडर्स एंड ब्यूटीज ऑफ नेचर, कवि के रुचि को दिखाता है इन दी वंडर्स मीन्स आश्चर्यों में एंड ब्यूटीज ऑफ नेचर और जो है प्रकृति की सुंदरता में। यह कवि के जो है रुचि को दिखाता है प्रकृति की सुंदरता में और आश्चर्यों में यह कवि के रुचि को दिखाता है। टू हिम उनके लिए द कमिंग ऑफ फॉग मीन्स जो है फॉग का आना रिजेंबल्स मीन्स की सदृश प्रतीत होता है द वे अ कैट कम्स साइलेंटली ऑन लिटिल कैट फीट, जिस तरह से बिल्ली एकदम शांति से अपने पैरों से आती है उसी तरह से उन्हें कोहरा आता हुआ प्रतीत होता है। आगे देखिए, लाइक अ कैट एक बिल्ली के समान, दी फॉग सिट्स ऑन इट्स हंचेस मीन्स जो है कोहरा अपनी घुटनों के बल पर बैठता है। एंड लाइक अ कैट्स गेज और जिस तरह से एक बिल्ली देखती है, दी फॉग लुक्स ओवर दी हार्बर एंड दी सिटी उसी तरह से कोहरा भी किसको देखता है, हार्बर मीन्स बंदरगाह को, एंड दी सिटी मीन्स शहर को देखता है। अब कोहरा जो है बंदरगाह और शहर को देखने का मतलब हो जाएगा बंदरगाह और शहर को वह ढक लेता है। जस्ट लाइक अ कैट मीन्स जिस तरह से एक बिल्ली कीप्स मूविंग मीन्स हमेशा चलती रहती है, एंड हार्डली और बहुमुश्किलन स्टेज एट वन प्लेस मीन्स एक स्थान पे रुकती है और बहुमुश्किलन वह एक स्थान पे रुकती है। दी फॉग आल्सो स्लोली मूव्स ऑन और उसी तरह से कोहरा भी हमेशा धीरे धीरे आगे चलता रहता है, बढ़ता रहता है। एंड वेनिसेस और क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो कोहरा कुछ समय रुकता है उसके बाद गायब हो जाता है ना, तो उसी चीज को हमने लास्ट लाइन में दिखाए हुए हैं। तो प्यारे इस छोटी सी सेंट्रल आइडिया में हमने सारी चीजों को इंक्लूड कर दिए हुए हैं, मींस इस पोएम में जो भी चीजें थी सारी चीजों को इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में इंक्लूड कर दिए हुए हैं। एक बार और देख लीजिए फिर उसके बाद हम लोग इस क्लास की समाप्ति करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से, द पोएट कार्ल सैंडबर्ग इन हिज पोएम डिस्क्राइब्स फॉग एज अ कैट, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉग एज अ लिविंग क्रिएचर shows the poet's interest in the wonders and beauties of nature. To him the coming of fog resembles the way a cat comes silently on little cat feet. आगे देखिए,
लाइक अ कैट द फॉग सिट्स ऑन इट्स हांचेस एंड लाइक अ कैट्स गेज द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी जस्ट लाइक अ कैट कीप्स मूविंग एंड हार्डली stays at one place, the fog also slowly moves on and vanishes। तो प्यार जी ये आपकी इस पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब प्यार जी आज की क्लास की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करेंगे। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। तो प्यार जी इसलिए आपको अपने लक्ष्य में पूरी तरह से खो जाना है। खोग कैसे? एकदम जी जान लगा करके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना है। तो ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।